बहुत साल हो चुके हैं, you've जी। seen ups downs and all, Yeah. but अभी भी कभी हिमेश को गुस्सा आता है? मुझे एक्चुअली उतना गुस्सा पहले भी नहीं आता था, बट रियलिटी शो जब मैं वो सारेगामा पर चैलेंज हमने yeah. किया था, तो उसका फॉर्मेट ऐसा था कि वी हैड टू फाइट फॉर आवर कंटेस्टेंट्स, तो उसके लिए था। बट अदरवाइज लेटली तो बड़े हैप्पी शोज किए मैंने। हाय, दिस इज हिमेश रेशमिया और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा। आपको आप बिकॉज यू नाउ तो बहुत साल हो चुके हैं, you've जी। seen ups downs and all, Yeah. but अभी भी कभी हिमेश को गुस्सा आता है? कुछ पढ़ते हैं, कुछ रिव्यूज पढ़ते हैं, कुछ कभी पहले अभी एक्चुअली तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। देखिए, मुझे एक्चुअली उतना गुस्सा पहले भी नहीं आता था, बट रियलिटी शो जब मैं वो सारेगामा पर चैलेंज हमने किया था, तो उसका फॉर्मेट ऐसा था कि वी हैड टू फाइट फॉर आवर कंटेस्टेंट्स, तो उसके लिए था। बट अदरवाइज लेटली तो बड़े हैप्पी शोज किए मैंने। एंड अभी सोशल मीडिया के दौर में बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज इतना ज़्यादा लोडेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका, तो देन यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट कि भाई हाँ, अच्छा इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी कभी तो कंफ्यूजिंग इतना हो जाता है कि एक चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू माने या अपना ही कन्विक्शन से फॉलो करें। सो अभी तो बिल्कुल भी एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज इतना पॉइंट ऑफ व्यू में कोई आपका एक अपना स्टैंड अलोन उनका एक कमेंट कैन नॉट, बिकॉज यू हाउ डू यू डिसाइड, बिकॉज इतना ज़्यादा अगर एक गाना भी आता है तो उसके लिए अगर वो ब्लॉकबस्टर नंबर्स करता है तो देन यू नो इट्स द नंबर्स एक्चुअली। तो अभी नहीं आता, पहले आता था? पहले कभी कभी आ जाता था। लोग मिमिक्री करते थे आप? नहीं, मिमिक्री तो ऑलवेज सबसे बड़े स्टार्स की मिमिक्री तो होती है। तो मिमिक्री के लिए तो मुझे आई यूज टू, अगर कोई मेरी सिग्नेचर स्टाइल का तो आई यूज टू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी। तो वो मेरे लिए कभी इश्यू नहीं था, बिकॉज इट वाज ऑलवेज जो हमारी इंडस्ट्री का दायरा रहा है कि भाई सुपरस्टार्स की ही मिमिक्री होती है, तो वो तो आई वाज वेरी हैप्पी। बट कभी कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू जब होता था कि कुछ अवार्ड फंक्शंस में जब कुछ चीज़ें नॉमिनेट नहीं हुई, इनिशियल जब हम नए नए म्यूज़िक कर रहे थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई स्टिल रिमेंबर दैट नमस्ते लंदन, जो आज एपिक है, लैंडमार्क का एल्बम है, सनम तेरी कसम, ये दोनों नॉमिनेट ही नहीं हुए थे। अवार्ड तो बहुत दूर की बात है। तो जो उसके नंबर्स हैं, लाइकेबिलिटी है, और जो क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उस एल्बम को लेकर क्रिटिकली, वो भी बहुत ग्रेट है। बट उस वक्त इट इज़ सरप्राइजिंग दैट वो अवार्ड्स में नहीं था। तो वो कभी कभी मुझे लगा कि इट वाज, तो उस वक्त गुस्सा तो नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा था आई वाज अ लिटिल शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज अदरवाइज मेरे बाकी सारे एल्बम्स कहीं ना कहीं नॉमिनेट भी हुए, अवार्ड्स भी मिलते गए कुछ, बट ये दोनों एल्बम्स एक्चुअली नॉमिनेट ही नहीं हुए। शॉकिंग है। कहते हैं कि क्रिएटिव लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस लोगों को क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए। आप दोनों कर रहे हैं, योर बैलेंस है। आपने क्यों लेबल शुरू किया? लेबल्स तो आप नहीं, म्यूजिक लेबल तो मेरा यही था कि बिकॉज जो म्यूजिक फिल्मों में अभी 30 या 40-50 फिल्में जो बन रही है और 6 लाख कंपोजर्स हैं, बट जो टाइप का म्यूजिक मैं करना चाहता हूँ वैसी फिल्में ही नहीं बन रही थी। तो जो म्यूजिक मेलोडियस हो, जो स्ट्रेट हम गाना सुने और बोलें कि ये गाना कमाल है, वो मैंने अपने लेवल पे वो गाने किए, और वो नंबर्स ने जो वैलिडेशन दी कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑडियो स्ट्रीम्स पे, तो वो गाने मेरे पास थे। पहले तो लेबल के लिए म्यूज़िक मैंने नहीं बनाया है, पहले म्यूज़िक था, 10,000 गाने थे, तो मैंने लेबल स्टार्ट किया। और मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता था, और कोविड के वक्त देन वी हैड ऑल द टाइम एंड आई हैड दोज सॉन्ग्स, तो आई कुड रियली कम आउट विद द लेबल, एंड देन वो जो नंबर्स हुए उसकी वजह से नाउ आई कैन डू इवन मोर वर्क। सो लेबल वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, बट आई वॉन्टेड टू डू इट एट द राइट टाइम व्हेन डिजिटल वॉज पीकिंग। सो जैसे ही डिजिटल पीक हुआ, आई डिड माई लेबल। सो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट आई हैव बीन very blessed and successful, but somewhere the business side has really helped me. Being a Gujarati businessman, being a serial producer, तो वो मेरे फैमिली बिजनेस की वजह से, डैडी की वजह से, वो साइड ने मुझे करेक्ट पर्सपेक्टिव ज़रूर दिया कि मुझे अब नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए. व्हेन आई टर्न्ड एक्टर ऑल्सो, तो इट वॉज समथिंग विच आई बिलीव्ड इन.
बट कहीं ना कहीं इट वॉज ऑल्सो हेल्पिंग माई बिजनेस साइड, दैट इट gave a face to my music, and it just made my music completely timeless when I became exclusive. And as an actor still you are not judging me because I was just starting there. तो म्यूज़िक मेरा उसकी वजह से, वो डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा इमॉर्टल हो गया उस वक्त. एंड देन of course I had to work very hard as an actor, and I had to face a lot of point of views. But now when it's all coming together, I'm getting that reaction, oh, it was a great decision that you made. Hi, this is Himesh Reshamya और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट, only on Bollywood Hungama.